हेलो बच्चों, तो तैयार हैं हमारा नया लेक्चर पढ़ने के लिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 9 और आज हम पढ़ेंगे आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए हेडिंग लगाइए और नोट्स बनाना शुरू कर दें साथ में। आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। एक तो ये आपको टॉपिक तैयार करना है, बिल्कुल एकदम सेम डेरिवेशन, एक दूसरा भी टॉपिक है बिल्कुल एकदम सेम चलेगा, क्योंकि संधारित्र और चालक ये दोनों एक ही चीज होती है। वैसे संधारित्र क्या होता है, एक चालकों का युग्म है और अगर कोई सिंपल अगर कोई चालक ले ले तो उसको भी आवेशित करना पड़ेगा, तो उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो अथवा अगर ये क्वेश्चन कराया जाता है कि आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो भी आपको यही डेरिवेशन करना है। ठीक है, बस चेंज लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अगर हम जो लैंग्वेज लिखेंगे वो सब संधारित्र के लिखेंगे, अगर इसके लिए लिखना है चालक के लिए तो आप संधारित्र से गए चालक शब्द यूज कर देंगे बस। ठीक है, चलिए अच्छा देखते हैं। तो इसको पहले हम समझ लें कि इसका मतलब क्या है, तो कैसे हम इसको परिभाषित करेंगे। तो परिभाषा लिखिए पहले इसकी। किसी संधारित्र या इसकी जगह हम लोग चालक भी लिख सकते हैं। अगर चालक के लिए कर रहे हैं तो चालक लिख देंगे। किसी संधारित्र या चालक को आवेशित करने में जो आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है उसे संधारित्र पब्लिक चालक, उसे संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए यहां पर ध्यान रखना है, संधारित्र या चालक एक ही चीज लिखेंगे, दोनों नहीं कि जैसा हमने लिख दिया यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा करके आप भी दोनों चीजें लिख दो, ऐसा नहीं करना है। अगर आवेशित संधारित्र के लिए एब्रिविएशन कर रहे हैं तो संधारित्र शब्द यूज करेंगे, और अगर चालक के लिए कर रहे हैं तो चालक शब्द यूज करेंगे। इस चीज का ध्यान रखिए नोट्स बनाते समय। कहते हैं इसे U से प्रदर्शित किया जाता है, U से प्रदर्शित किया जाता है। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। किसी संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है उसे संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब क्लियर हो गया परिभाषा से। अब देखिए यहाँ पर चार्ज जो यानी आवेशित कर रहे हैं तो ये कैसे कार्य करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कोई चालक है हमारे पास, एक चालक मान लेते हैं, चलिए ठीक है।
उसमें उसको हमको आवेश देना है। तो आवेश कहां से देंगे हम? आवेश माना जाता है कि अनंत से इसको दिया जा रहा है, तो मान लेते हैं आवेश यहां पर हमारे पास है, टोटल आवेश हमारे पास है Q। तो ऐसा नहीं होता है इकट्ठा यहां से लिया और इसके ऊपर झोंक दिया, इकट्ठा कभी भी आवेशित नहीं करते हम। उस आवेश से थोड़े थोड़े पार्ट उसके लेंगे कि हम यहां से थोड़ा पार्ट कौन सा लेंगे? dq आवेश लेंगे, फिर dq लेंगे, फिर dq लेंगे और इसको देते जाएंगे और धीरे धीरे ये आवेशित हो जाएगा और बाद में लास्ट वाला हिस्सा जो बचेगा उसको दे देंगे। तो आप हमारा ये जो जिस आवेश इसको आवेशित करना है वो आवेश इसको मिल जाएगा। तो जैसे अगर हम इसको देंगे तो जब पहले शुरू में जब देंगे तो क्या होगा? ये अनंत पर रखा हुआ माना जाता है कि अनंत से इसको आवेशित कर रहे हैं। जब ये कोई चालक हो गया, अगर हम इसको आवेशित करना है तो हमने उस आवेश टोटल आवेश का कुछ हिस्सा दिया dq दे दिया हमने, तब तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही आ गया इस पर। क्योंकि तो क्या होगा, चूंकि क्या होगा कि पहले उस पर कोई चार्ज नहीं है, इसको हमने दिया और आराम से इस पर आ गया और ये आवेशित हो गया। जब मान लेते तो हमने छोटा सा आवेश दिया तो इसमें थोड़ा सा चार्ज आ गया। अब देखो, अब फिर अगला वाला हिस्सा आ रहा है इसके पास, तो जब अगला वाला हिस्सा आएगा तो प्लस आवेश और इस पर भी थोड़ा सा आवेश आ गया है, तो क्या करेंगे? दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जो उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो फिर हमने दे दिया तो फिर ये थोड़ा सा चार्ज हो गया उस कार्य करके, उस पर कार्य करके हमने इसको धक्का दिया और ये चार्ज हो गया। फिर अगला हिस्सा लाए, अगला वाला पार्ट लाए, तब तक इसका आवेश और ज्यादा हो गया, प्रतिकर्षण बल और बढ़ेगा, हमको और कार्य करना पड़ेगा। तो यही जो कार्य करना पड़ रहा है, यही कार्य उसमें इस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। समझ में आए कैसे इसको कैसे इसमें कार्य किया जाता है? तो कितना कार्य करना पड़ेगा इसको भाषा में लिखिए इसको। माना संधारित्र की धारिता, संधारित्र ऑब्लिक चालक भी हो सकता है, बार बार हम बता रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। आपको एक ही शब्द यहाँ यूज करना है जिसके लिए आप अपना डेरिवेशन कर रहे हैं। चालक की वैद्युत धारिता C है, तो वैद्युत धारिता C है तो संधारित्र C है, तो यदि संधारित्र को Q डैश आवेश देने पर उसका विभव, लिख लो, पहले बताते हैं इसका क्या मतलब है। यदि संधारित्र को Q डैश आवेश देने पर उसका विभव V डैश हो जाता है, V डैश हो जाता है। जैसे अगर हमने कहा कि हमने चालक ले लिया और उसको आवेश देना स्टार्ट कर दिया, पहले देखिए इसको तो समझ लें, एक चालक, चलिए इसको समझते हैं। पहले एक चालक हो गया, ये संधारित्र हो गया, कुछ भी ले सकते हैं, संधारित्र लेंगे तो संधारित्र, चालक लेंगे तो चालक। अगर ये मान लेते सपोज चालक है ये और इसको हमको आवेशित करना है, तो पहले मान लेते कोई आवेश नहीं है इस पर, ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं है,
हमने यहां से उसको आवेश देना स्टार्ट किया छोटे छोटे पार्टों के रूप में उसको देना शुरू किया। कुछ चार्ज आया, एक पहले dq आएगा, फिर 2dq आएगा, फिर 3dq आएगा, ऐसे करके आते आते मान लेते हैं उस पर q डैश आवेश आ गया। टोटल आवेश सबको q देना है, लेकिन हमने dq dq दिया तो dq आया, फिर 2dq आया, फिर 3dq आया। तो ये सब वो जो dq 4dq 5dq जो मान है उसको हमने क्या मान लिया है q डैश। तो q डैश दिया। अब जब ये जानते हैं किसी चालक को जब आवेश दिया जाएगा तो उसका विभव का मान बढ़ता है, ठीक है ना। ये हम लोग धारिता वाले टॉपिक पढ़ चुके हैं। किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपाती होता है। तो कितना उसका विभव बढ़ कर कितना हो गया, जब हमने उसका कुछ हिस्सा दिया q डैश तो उसका विभव हो गया v डैश, ठीक है ना। अभी और अभी आवेश देना बाकी है अभी, तो उसकी धारिता c हमने मान रखी है। तो संधारित्र तो v डैश का मान कितना हो जाएगा, v डैश इक्वल टू होता है q अपान c, q डैश अपान c, q डैश अपान c। ये सूत्र पता है हमको, क्योंकि c इक्वल टू होता है q अपान v, यहां से v इक्वल टू क्या हो जाएगा q अपान c। तो यहाँ पर विभव है हमारा v डैश, आवेश है v q डैश तो अपान c डैश, सी डैश नहीं। धारिता तो उतनी ही रहेगी, जो संधारित्र बन गया है उसकी धारिता तो फिक्स हो गई। तभी तो कंपनी वाले एक ठप्पा लगा के देते हैं कि ये 2 माइक्रोफैराड का है, उसमें आवेश देने से या विभव बढ़ाने से उसकी धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल एकदम फिक्स वैल्यू है। तो ये समीकरण हम इसको डाल लेंगे। एक आप लिख सकते हैं कि क्योंकि c इक्वल टू होता है q अपान v से, तो यहाँ से वैल्यू निकाल करके v डैश का मान q डैश अपान c लिख दिया गया, ठीक है। इतना कोई बीच में आवेश हो गया है, ये हमने मान लिया q डैश, इस पर आवेश आ गया और इसका अगला हिस्सा देंगे हम, यानी इस q डैश का अगली खेप अगर इसको दी जाए तो इसका फिर विभव का मान बढ़ेगा। तो इस आवेश को देने में कितना कार्य करना पड़ेगा ये हमको ज्ञात करना है। तो आगे लिखना है संधारित्र या चालक, संधारित्र या चालक को और आगे, और भाई जितना आवेश दिया गया है वो तो है ही, उसके और आगे dq आवेश देने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य, क्योंकि आवेश थोड़ा दे रहे हैं तो कार्य भी हमारा थोड़ा होगा। dq बराबर विभवांतर की परिभाषा से, यानी विभव की परिभाषा से, आपके ये विभव की परिभाषा से क्या होता है फार्मूला, क्योंकि v इक्वल टू होता है w अपान q, तो खड़ा है तो यहां से w इक्वल टू कितना हो जाएगा v डैश, क्योंकि उस समय विभव कितना है v डैश इंटू आवेश हमने कितना दिया dq। ये क्वेश्चन नंबर हमारी हो जाएगी। बात क्लियर हो गई। अब जरा समीकरण 1 से v डैश का मान समीकरण 2 में रखने पर, रख दो भाई, तो dw इक्वल टू v डैश का मान है q डैश अपान c इंटू dq, ठीक।
ये तो हो गया सूक्ष्म आवेश देने, आवेश हमको कितना देना है, Q। तो संधारित्र या चालक जो भी ले रहे हैं, संधारित्र या चालक को शून्य से Q आवेश देने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो इसको नोट कर लें, उसके फिर आगे करते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। किया गया कार्य W इक्वल टू क्या हो जाएगा, छोटा छोटा कार्य जो इकट्ठा हो रहा है D देने पर, उसको हम सब जोड़ देंगे और कहां तक आवेश देना है, 0 से Q तक। इसकी हम लिमिट लगा देंगे 0 से Q की। तो क्या माना जाएगा, समाकलन 0 से Q, और यहाँ पर dW का मान कितना था, Q डैश अपॉन C इंटू dQ, ये मान आ गया। अब जरा जो चूंकि C कांस्टेंट है, इसको तो आप समाकलन के बाहर कर सकते हैं, तो समाकलन के बाहर कर दें। तो 1/C और इसका समाकलन कितना हो जाएगा, Q डैश इंटू dQ का Q डैश स्क्वायर अपॉन 2। समाकलन तो आता ही है आप लोगों को, है ना। ये फार्मूला होता है समाकलन x dx बराबर क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो पता है ना, वही वाला फार्मूला यहाँ पर यूज किया गया है। तो कितना कार्य हो गया, C इक्वल टू हो जाएगा, लिमिट लगा दें पहले, Q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। पहले यहाँ Q डैश की जगह Q रख देंगे, फिर Q डैश की जगह 0 रख देंगे, दोनों घटा देंगे। तो कितना बचा हमारे पास, W इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। ये फार्मूला जो निकल आया है, ये फार्मूला भी कार्य का निकला है। भी हमको ऊर्जा क्योंकि होती कार्य के बराबर ही है, तो उसको एक लैंग्वेज लिख लें थोड़ी सी पहले। यही कार्य संधारित्र या चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U के रूप में संचित हो जाता है। जो कार्य किया गया वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। तो U बराबर क्या हो जाएगा, W के। U बराबर हो गया 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। ये बात क्लियर हो गई। तो ये ऊर्जा का फार्मूला निकल आया। अब ये चूंकि जानते हैं, क्योंकि Q इक्वल टू होता है CV, इसके फार्मूले भी जरा हम कई बना लेते हैं अलग अलग पदों पर। तो Q इक्वल टू अगर CV रख देते हैं तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। Q की जगह मान लगाओ तो C स्क्वायर V स्क्वायर, तो C एक C से कैंसिल हो गया, CV स्क्वायर हो जाएगा। एक फार्मूला ये हो गया। और अगर हम इसी में पहले वाले में अगर C इक्वल टू लगा देते हैं Q अपॉन V, तो इसमें भी लगा सकते हैं, तो इसमें लगा दो तो कितना हो जाएगा, U इक्वल टू 1/2 और C की जगह लगाएंगे तो Q और V स्क्वायर से V स्क्वायर कट जाएगा, Q।
ये 3 फार्मूले होते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के, और ये तीनों फार्मूले जो है वो संधारित्र की भी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है और चालक की भी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों फार्मूले आपको याद रखने हैं और इसको नोट कर लें। और उसके बाद हम लोग आज का क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म कर देंगे और अगली क्लास हम लोग एक नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू।